बदसलूकी मामला हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर तेलुगुदेशम और एबीवीपी का एहतजाज, अमरीका से माफी मांगने का मुतालबा। और महकमे अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल ने लिया वक्फ बोर्ड के स्पेशल अफसर के ओहदे का चार्ज, वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ का किया अज़्म। दकनावी की खबरों से पहले दिन भर की कुछ अहम खबरें। हम जिनसी रिश्तों के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हुकूमत ने अदालत से अपने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। याद रहे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हम जिनसी रिश्तों को आइन की दफा 377 के तहत जुर्म करार दिया था। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी के साथ बदसलूकी मामले पर हिंदुस्तान के मुतालबात का अमरीका पर कोई असर नहीं पड़ा है। अमरीका ने इस मामले पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, अमरीका ने देवयानी के खिलाफ इल्जामात वापस लेने से भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने वाज़ेह कर दिया कि हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी कोब्रागडे पर लगे इल्जामात इंतहाई संगीन हैं और ऐसे इल्जामात को अमरीका में काफी संजीदगी से लिया जाता है, लिहाजा इल्जामात वापस लेने पर गौर किए जाने की बात दुरुस्त नहीं है। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने कहा कि अमरीका की कोशिश ये है कि इस मामले पर माहौल में आई गर्माहट में नरमी लाते हुए कानूनी अमल को चलने दिया जाए। देवयानी मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ पर वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने ज्यादा तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि दोनों तरफ इस मसले पर बराबर का एहसास पाया जाता है और तवक्को है कि इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। सलमान खुर्शीद ने वजाहत की कि जो हुआ वो गलत और नाकाबिल तस्लीम है। I'm sure that they are equally conscious of this. If we think it's important to preserve that relationship, I'm sure that they think as well that it's important to preserve that relationship. The only question is, what do you do when something happens that is irksome, that is hurtful, that is unacceptable? You've got to find a solution, and I hope that we will find a solution. रवाई रुख करते हैं दक्कन नामी की खबरों का। तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुनों ने आज हैदराबाद में वाक़ अमरीकी कौंसल खाने का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी तेलुगुदेशम कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तेलुगुदेशम पार्टी के कारकुन हिंदुस्तानी सफीर देवयानी के साथ बदसलूकी मामले में अमरीका से गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। इस एहतजाज में तेलुगुदेशम लीडर टी श्रीनिवास यादव और दीगर लीडर शरीक थे। दूसरी जानिब एबीवीपी के कारकुनों ने भी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया, जबकि बीजेपी के कारकुनों ने रियासत के बेशतर मकामात पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अमरीका का अलामती पुतला नजर आतिश किया। देवयानी बदसलूकी मामले के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी के कारकुनों ने आज हैदराबाद में वाक़े अमरीकी कौंसिल खाने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस मामले में अमरीका से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि अमरीका की जानिब से हिंदुस्तानियों के साथ बदसलूकी का ये नया वाक़या नहीं है। इससे पहले भी साबिक़ सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की जा चुकी है। ఈ అవమానానికి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ తగిన ప్రతీకారం తీసుకుంటుందని చెప్పి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ తెలియజేస్తుంది. కేవలం ఇది దేవానికి జరిగినటువంటి అవమానం కాదు, యావత్ భారతదేశానికి 120 కోట్ల మందికి జరిగినటువంటి అవమానం. వెంటనే అమెరికా ప్రభుత్వం బేషరతుగా భారత ప్రజలకు దేశానికి క్షమాపణలు చెప్పి కేసును ఉపసంహరించుకుని విడుదల చేయాలని చెప్పి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తుంది. उधर बीजेपी कारकुनों ने इस मामले के खिलाफ वरंगल में भी शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अमरीका का अलामती पुतला नजर आतिश किया। జరగడం మనం తీవ్రంగా ఖండించాల్సిన విషయం. ఏ ఒక్కరిని అవమానించడం అంటే మనందరికీ దూతగా వెళ్లిన ఆమెను అవమానించారు అంటే మనందరినీ అవమానించినట్టే. కాబట్టి మేము భారతీయ మహిళా మోర్చా తరపున మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మా దేశవ్యాప్తంగా ఈ ధర్నాలన్నీ జరుగుతాయి. మేము దేవయాని కోసం ఎంత దూరమైనా వెళ్లగలం, పార్లమెంట్ లో కూడా స్తంభించగలం.
కాబట్టి ఆమె మనకు ఒక ప్రతినిధిగా ఆ దేశంలో ఉంటుంది. ఆమెకు రక్షణ లేనప్పుడు, ఆమెను అవమానించినప్పుడు మన ఇండియాలో అందరిని అవమానించినట్టే, మన భావజాలాన్ని అవమానించినట్టే. మనము వెనకటి నుండి మన భారతదేశంలో దూత ఎలాంటి పని చేసినా క్షమించి వదిలేస్తారు. అది మనకు వెనకటి నుండి ఉన్న ఒక నానుడే. అలాంటిది ఒక మహిళను కూడా చూడకుండా మన ఇండియాని అవమానించాలనుకున్నాడు ఒబామా. बीजेपी कारकुनों ने दीगर मकामात पर भी अमरीकी रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफ्द ने आज वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। हालिया दिनों ब्रजेश कुमार की क़यादत वाले कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल ने एक फैसला दिया था। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस फैसले से रियासत के साथ शदीद नाइंसाफी हुई। वाज़ेह है कि कृष्णा पानी तनाजा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान चल रहा है। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस कुल जमाती वफ्द में शामिल लीडरों ने ब्रजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले पर गजट जारी न करने और नया ट्रिब्यूनल कायम करके रियासत के साथ इंसाफ करने का वज़ीर आज़म से मुतालबा किया। బ్రజేష్ కుమార్ ఇచ్చిన అవార్డును మరి దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బందులను కానీ వివరించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం లోయర్ రైపేరింగ్ స్టేట్ గా ఉండి మిగులు జలాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. కానీ మరి ఎప్పుడైనా వాటర్ తక్కువ వస్తే వాటిని మరి షేరింగ్ కు సంబంధించిన ఎలాంటి వ్యవస్థ పెట్టలేదు. బచావత్ మిగులు జలాల మీద హక్కిస్తే బ్రజేష్ కుమార్ మిగులు జలాలను కూడా పనిచేసి తక్కువ నీళ్లు వచ్చినప్పుడు మన రాష్ట్రాన్ని గాలికి వదిలేసినట్టుగా ఉంది. దాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచడం వల్ల మన రాష్ట్రంలో క్రాప్ వేయడం 2 నెలలు మరి లేట్ అయిపోతుంది. పంట వచ్చే టైంకి సైక్లోన్స్ వస్తాయి. లోయర్ రైపేరింగ్ స్టేట్ గా వరదలు, కరువును మనమే భరిస్తున్నాం. కానీ ఈ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు మన రాష్ట్రానికి మరి దాదాపు డెత్ వారెంట్ రాసినట్టుగా ఉంది అని చెప్పే విషయాన్ని అఖిలపక్ష బృందంలోని అన్ని పార్టీలు వివరించడం జరిగింది. हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले रियासती वुज़रा दानम नागिंदर और मुकेश गौड़ ने कहा कि अब रियासत की तकसीम का फैसला हो गया। ऐसी सूरत हाल में भड़काऊ बयानात देना ठीक नहीं है। दोनों वुज़रा ने आज नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की और हैदराबाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बाद में दानम नागिंदर और मुकेश गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद शहर के लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल गवर्नर के पास रखने की तजवीज की मुखालफत की। ప్రాధాన్యత ఉండాలి. ప్రధానంగా హైదరాబాద్ కు సంబంధించినటువంటి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఆంక్ష ఏదైతే పెట్టారో ఆ ఆంక్షలు ఉండకూడదని మేము గతంలోనే జీఓఎంకు నివేదిక నేను మా సహచార మంత్రి గారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తరఫున ఇచ్చాము. तेलंगाना बिल पर हुकूमत का मुतजाद रवैया सामने आया है। एक जानिब वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का कहना है कि असेंबली स्पीकर ने तेलंगाना बिल सिर्फ इजलास में मुतारफ किया है, इसे बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। रियासत के वजीर मुकन्ना श्रीधर बाबू ने वज़ीर आला के उस बयान की शदीद मुखालफत की है। श्रीधर बाबू का कहना है कि बिल को ऐवान में मुतारफ करने का मतलब ही उसे ऐवान में पेश करना है। उन्होंने कहा कि बिल पर बहस कराना या वोटिंग कराने का फैसला असेंबली स्पीकर एन मनोहर करेंगे। उधर असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना बिल पर ऐवान में बाकायदा बहस शुरू हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर पी केशव ने वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी की। केशव ने कहा कि जगन मुत्तहदा रियासत की हिमायत में तमाम पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। तेलुगु देशम लीडर ने मुत्तहदा रियासत के लिए किए जा रहे जद्दोजहद में वाईएसआर कांग्रेस के रोल को क्रिकेट के चेयर गर्ल्स के रोल से ताबीर किया है। इस मामले पर तेलुगु देशम के सदर एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश नायडू ने भी ट्वीट किया है। लोकेश का कहना है कि जगन मोहन रेड्डी सोनिया गांधी से खौफ खाते हैं, इसलिए वो सोनिया गांधी से मिलने से घबरा रहे हैं। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब
EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हजार 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। दक्कन नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। APSRTC के मुलाजमीन और मजदूरों ने एक बार फिर हड़ताल की कॉल दी है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और अबूरी भत्ता देने का मुतालबा करते हुए RTC की मुसलमान यूनियनों ने आज इदारे के MD पूरन चंद्र राव को हड़ताल की नोटिस दी। यूनियनों के नुमाइंदों ने कहा कि अगर उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया गया तो वो 3 जनवरी से रियासत भर में गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। नोटिस देने वाले नुमाइंदों का कहना है कि हुकूमत ने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर्स और कंडक्टरों को मुस्तकिल करने का तहरीरी यकीन दिलाया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के पेश नजर देरीन मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए महकमे बिजली के इंजीनियरों ने विद्युत सुधा में धरना दिया। APSEB के असिस्टेंट इंजीनियरों और इंजीनियर तंजीमों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए फौरी पे रिवाइज कमीशन तश्कील देने, GPF और पेंशन स्कीम को अमल में लाने की मांग की। इंजीनियरों ने मुतालबात को पूरा न करने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी। మాకు 2014 PRC ఉంది. దానికి 2010లో PRC వేసినప్పుడు వీళ్ళు ఒక 6 నెలల ముందే ఒక కమిటీ అనేది ఒకటి ఫామ్ చేస్తారు. అది మామూలుగా అదొక మామూలు ప్రొసీజర్, దానికి ఏదో పెద్ద రూల్స్ రెగ్యులేషన్లు ఏం లేవు. ఆ చిన్న కమిటీని వేసి, ఎందుకంటే ఫైనల్ డెసిషన్ కాదు, అందరూ వాళ్లకున్న విషయాలని గాని వాళ్లకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ గాని వాళ్లకున్న డిమాండ్స్ గాని దానికి ఇస్తారు. అవి ఏవి తీసుకోకుండా ఇంకా కమిటీనే వేయకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారు. అలాగే గవర్నమెంట్ లో 2004 దాకా పెన్షన్ ఫెసిలిటీ ఉంది, GPF అండ్ పెన్షన్ ఫెసిలిటీ. మా దగ్గర 1999 నుంచి రిఫార్మ్స్ అని చెప్పి అక్కడి నుంచే బంద్ చేశారు. మేము అప్పుడు జాయిన్ అయిన ఏఈలందరికీ గవర్నమెంట్ లో ఉన్న రీతిలోనే మా వాళ్లకు కూడా పెన్షన్ ఫెసిలిటీ అండ్ GPF ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. आए दिन खवातीन के खिलाफ हो रहे जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात पर खवातीन तंजीमें शदीद एहतजाज कर रही हैं। विशाखापट्टनम में आज खवातीन तंजीमों ने गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने मुल्क में बढ़ रहे जिनसी हिरासानी के मामलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अदाकार सलमान खान और कलर टीवी के इंतजामिया के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई है। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में दफा 295A के तहत दर्ज FIR में कहा गया है कि बिग बॉस नामी शो के जरिए जन्नत और दोजख के मजहबी तस्वुर की तौहीन की गई है।
that depicting Jannat and Jahannam as reality. And quote, and second thing he said that there was a dog which was named as Jannat. These two basic objections were there in the complaint, and the case has been registered as per the court directions. कमिश्नर अकलियती बहबूद शेख मोहम्मद इकबाल को 6 माह के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर की जायद जिम्मेदारी दी गई है। शेख मोहम्मद इकबाल ने आज बाद नमाज जुमा हज हाउस पहुंचकर वक्फ बोर्ड के स्पेशल अफसर की हैसियत से चार्ज हासिल कर लिया। इस मौके पर शेख मोहम्मद इकबाल ने अपने अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो वक्फ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन का इस्तेमाल करेंगे। कमिश्नर के नाते वक्फ का भी मैं एचओडी था, मगर फुल फ्लेड्ज रिस्पांसिबिलिटी वैसे नहीं थी। एक अभी जो स्पेशल ऑफिसर का एक पोजीशन है वो एक बोर्ड ना रहने की वजह से एक 6 मंथ्स का एक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। उस लिहाज से जो भी बोर्ड के फंक्शंस होंगे वो एक एडिशनल फंक्शन होगा। तो मेरे लिए वैसे कोई बर्डन मैं तो फील नहीं करूंगा। इनफैक्ट अच्छा ही देखिए, वक्फ एक्ट के तहत, शरियत के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो उस हिसाब से अल्लाह की प्रॉपर्टी के हम वॉचमैन हैं। इसमें अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने में मैं समझता हूं उसमें खुशी महसूस होती है कि भाई हमको चुना गया और इस जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं। हजरत अमीर खुसरो की तालीमात और एकजहती भाईचारगी के लिए तसव्वुफ, मौसीकी और नज़मों के जरिए इनकी खिदमात को पेश करने के लिए हैदराबाद में जश्न खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। 28 दिसंबर को जुबली हॉल बाग आम्मा में इफ्तिताही इजलास मुनक्किद होगा, जबकि ललिता कलाथरणम बाग आम्मा में मौसीकी रेस प्रोग्राम रंग खुसरो के उन्वान से मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश टूरिज्म, नेशनल कमीशन फॉर कम्युनल हार्मोनी और उर्दू अकादमी आंध्र प्रदेश के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। और जो मकसद ये फेस्टिवल का है ये है कि सेक्युलरिज्म, नेशनल इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड, ये मैसेज हम हर आदमी तक पहुंचाएं इंडिया के। और जब ये मैसेज कुछ हम एक स्पीच में बोलते हैं या किसी प्रेस नोट में देते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं होता जितना एक कल्चरली एक फेस्टिवल में, एक आर्ट में हम लोगों तक पहुंचाए। जिस तरीके से स्पोर्ट्स से पहुंचाते हैं उस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और आज हमारा मुल्क जब कम्युनलिज्म का सामना कर रहा है, से करें जो हजरत अमीर खुसरो की तालीमात थी उसी को ही हम जो सो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमारा इसमें कोई कमर्शियल ऑब्जेक्ट नहीं है, कमर्शियल हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम प्योरली जो हजरत अमीर खुसरो की कोशिश थी, जो उनके इजादात थे, जो उनके कारनामे थे, जो उनका जो खिदमात थी, जो उनके तालीमात थे, जो उनके असलाफ थे, ये हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दकनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है।
और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR काबुल प्रेजेंट्स CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स 2013। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हर इंसान किसी न किसी चीज का शौकीन होता है। जिला करनूल से ताल्लुक रखने वाले ऐसे ही एक फर्द को घर की छत पर काश्तकारी का मुनफरिद शौक है। आइए देखते हैं घर की छत पर मुख्तलिफ अकसाम की सब्जियां और फूलों की काश्तकारी किस तरह की जा रही है। ताज़ा सब्जियों से बनी ग़िज़ा हर किसी को पसंद आती है। एक दौर था जब लोग अपने सहन में तरकारियां उगाया करते थे, मगर मौजूदा दौर में सहन में तरकारियों की पैदावार का तस्वुर मुश्किल है। लेकिन इस दौर में भी जिला करनूल से ताल्लुक रखने वाला दंडन्ना नामी ये शख्स अपने घर की छत पर काश्तकारी कर रहा है। छत पर छोटी छोटी मिट्टी की कुंडियों में सब्जियों और फूलों की काश्तकारी करने वाला ये शख्स महकमा ज़राअत का एक वजीफा या मुलाजिम है। दंडन्ना ने मुलाजिमत के दौरान ताज़ा तरकारियों के इस्तेमाल का मंसूबा बनाया था और मुलाजिमत से सुबकदोशी के बाद दंडन्ना ने अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर दिखाया। मकान की छत पर मौजूद इन छोटी छोटी कुंडियों में टमाटर, बैगन, दीगर सब्जियों के अलावा मुख्तलिफ इक़साम की काश्तकारी की जाती है। घर में ही मुख्तलिफ इक़साम की तरकारियों की काश्तकारी के जरिए एक जानिब पैसों की बचत हो रही है तो दूसरी जानिब रोजमर्रा की ग़िज़ा में तरोताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इसकी एक और खास बात यह है कि बिना किसी दवा या खाद के इस्तेमाल से इन सब्जियों की पैदावार की जा रही है, जिसके बायस ये सेहत के लिए काफी नफा बख्श साबित हो रही है। दंडन्ना का कहना है कि शाम के वक्त इस तरह तरोताजा सब्जियों के दरमियान रोजाना घर की छत पर बैठना इन्हें बेहद पसंद है। दंडन्ना ने आम आवाम को भी इस तरह तरोताजा सब्जियों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। ETV न्यूज करनूल। हुकूमत ने चंद साल कबल नौजवानों को रोजगार मुहैया करने के मकसद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में सनतें और कारखाने कायम करने का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे के तहत बाज अजला में बड़े पैमाने पर जमीनों की भी खरीदारी की गई थी। इन इलाकों में मेदक जिला भी शामिल है। ताहम एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सनतों के कयाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। मेदक जिले के तोपरान मंडल के कालाकल और मुप्पई रेड्डी पल्ली गांव हैदराबाद शहर के करीब वाक़े हैं। कौमी शाहरा नंबर 44 से मुत्तसिल ये गांव एक दौर में सरसब्ज़ शादाब खेतों और बागात से लहलाया करते थे। यहाँ के ज्यादातर लोग ज़राअत और काश्तकारी के जरिए रोजगार हासिल करते थे।
ताहम हुकूमत APIIC के नाम पर काश्तकारों की जमीनात हासिल करने लगी। साल 2006 में ऑटोमोटिव पार्क के नाम पर 850 एकड़ जमीन हासिल की गई, जिसमें से 225 एकड़ जमीन MLR कार फैक्ट्री के लिए मुख्तस की गई। ओहदेदारों ने किसानों से 5 लाख रुपए फी एकड़ जमीन खरीदी थी, लेकिन अब तक कई किसानों को मुकम्मल रकम अदा नहीं की गई। इसके अलावा घर के लिए पट्टाजात देने का भी वादा किया गया था, लेकिन इस वादे को भी पूरा नहीं किया गया। साल 2008 में उस वक्त के वजीर आला आजानी YS राजशेखर रेड्डी ने सनतों के क़याम के लिए संगे बुनियाद भी रखा था, जिसके बाद जगह जगह सड़कें बिछाने के अलावा हिसारबंदी भी की गई। उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर सनतें तो कायम नहीं हो सकी, अलबत्ता न खुदा ही मिला, न विसाले सनम की मिस्दाक। मुकामी किसान और नौजवान बेरोजगार हो गए। हालांकि उस वक्त की हुकूमत ने यहाँ पर सनतें कायम करके तकरीबन 10,000 अफराद को रोजगार फराहम करने का वादा किया था। मुकामी लोग सनतें और फैक्ट्रियों का क़याम अमल में न लाने पर जमीनात वापस करने की मांग कर रहे हैं। మేము మంచిగా పండించుకునే భూములు మేము ఇయ్యం సార్, మేము వ్యవసాయం చేసుకొని బతికతలం ఇయ్యం సార్ అంటే మీకు మంచి ఉద్యోగాలు ఇస్తామయ్యా, మీకు వ్యవసాయం ఏం చేసుకుంటారు, మంచిగా ఒక ఇల్లు కట్టిస్తాము, ఒక ఉద్యోగం ఇస్తాము, ఎకరకు 5 లక్షలు ఇస్తామన్నారు. 5 లక్షలు కొంతమందికి ఇచ్చారు, ఇంకా కొంతమందికి నాకు ఇంకో ఎకరకు రానేలేదు. సరే 5 లక్షలు అటు ఉండను కానీ ఇంతవరకు ఈ ఉద్యోగం లేదు, అసలు కంపెనీ లేదు. కంపెనీ ఉంటే కదా మాకు ఇచ్చేది. బోరున్నోళ్ళు మా ఇది వరి ఏదో ఒకటి చేసుకొని మంచిగా చేసుకుంటుంటే ఇంతవరకు ఏది లేదు. ఇప్పుడు భూమి పోయినాక ఇలానే ఉంది, ఎక్కడెక్కడనే ఉన్నది, అప్పట్లానే ఉన్నాయి. ఏమి కట్టింది లేదు, ఆడ ఏం చేసేది లేదు. ఎక్కడన్నర ఉండే, ఇంకో దిక్కు 2.5 ఉండే. ఇద్దరం ఆనందము చేస్తాం, మంచుకున్నాం పైసలు కరెక్టే బాగానే. కానీ డ్యూటీ ఇస్తున్నారు, ప్లాట్ ఇస్తున్నారు, ఇంతవరకు ఏది లేదు సార్. ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. అడిగితే రేపు ఇస్తాం, మాపిస్తాం, ఆడిస్తాం, ఈడిస్తాం అంటారు, ఏది లేదు ఇంతవరకు. हैरत की बात यह है कि हुकूमत सनतों के क़याम के नाम पर अब तक सड़कों की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों के लिए अलहदा से 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ETV न्यूज, संगारेड्डी। दक्कन नामे में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया। खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर के मज़ाफात में हमला करने वाले मिलिटेंट मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश जारी। IG CRPF